और महसूस करें कि ब्रह्मांड की एक दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा एक सफेद प्रकाश के रूप में आपके सिर के माध्यम से आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। बहुत गहराई के साथ महसूस करें कि एक सफेद रंग की रोशनी, जिसको हम दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, डिवाइन वाइट लाइट, जो हमारे सर के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक वो प्रवेश कर रही है। ये हमें फील करना है। महसूस करें कि ये जो दिव्य शक्ति है, ये जो दिव्य ऊर्जा है, ये आपके पूरे शरीर को शिथिल कर रही है और आपका मन बिल्कुल शांत और गहरा शांत हो रहा है। डीप रिलैक्सेशन आप फील कर रहे हैं। डीप रिलैक्सेशन आपको महसूस हो रहा है। धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड बिल्कुल शांत और गहरे शांत हो रहे हैं। इस पल में आप बिल्कुल सुरक्षित और शांत हैं। मन ही मन आप ये प्रार्थना करें कि मैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हूं। मैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हूं और ग्रहों की ऊर्जा के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूं। मैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हूं और ग्रहों की ऊर्जाओं के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूं। ईश्वर की कृपा से मुझे ज्योतिष का वह गुप्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ईश्वर की कृपा से मुझे ज्योतिष का वह गुप्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो मानवता के कल्याण के लिए है। मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं अपने पितरों और गुरुओं के प्रति शुक्रगुजार हूं। मैं अपने पितरों और गुरुओं के प्रति बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जिनके ज्ञान से मेरा जीवन प्रकाशित है। मन ही मन महसूस करें। लंबी और गहरी सांस। मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवंत है। मेरा शरीर पूर्णतः ऊर्जावान, जीवंत और स्वस्थ है। मेरा ज्ञान न केवल दूसरों की मदद करता है, मेरा ज्ञान न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि मेरे जीवन में भी सुख समृद्धि लेकर आता है। मेरे सभी रिश्ते प्रेम, विश्वास और आपसी से भरे हुए हैं। मेरे सभी रिश्ते प्रेम, विश्वास और आपसी समझ से भरे हुए हैं। इन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने भीतर समाहित करें, महसूस करें। अब धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ें और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पे रखें। इन हथेलियों में जो दिव्य ऊर्जा है उसको अपनी हथेलियों पे रखें, आंखों पे रखें और एक नई ऊर्जा के साथ इसको महसूस करें और बड़े प्यार के साथ अपनी आंखें खोलें। अब हम ज्योतिष यात्रा को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलते हैं हम ज्योतिष के एक नए सफर पे, एक नई मंजिल पे। आप सब लोगों को बहुत आज आनंद आने वाला है। एक रहस्य और एक नई एजुकेशन के साथ हम शुरू करेंगे एक नए अध्याय को। आप सबके सामने मैं एक चार्ट रख रहा हूं, उसको हम लाइव डिस्कस करेंगे। सब लोग अपना अपना
आप सब लोगों को नोट लिखना है चार्ट में आपके सामने यहाँ। 1 सेकंड का टाइम लगेगा। एक ये कर लेता हूँ इसको। आप सब लोगों को इस चार्ट पे आज बहुत गहराई से सोचना है, और सब लोग हम प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे आज इसकी। यहाँ से 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अपनी क्लास में सब पार्टिसिपेंट को एक एक प्रिडिक्शन हम इस पे लेंगे, और आप सब लोगों को स्टडी करना है इसको। सूर्य, गुरु, शनि, मंगल और राहु, ये चार्ट है। आप हम सब ने अभी तक जो सीखा है, समझा है, उसके हिसाब से हम सबको सबसे पहले हमें इस जातक के बारे में बात करेंगे। ये पुरुष जातक है, मेल मेल जातक है। तो जातक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जातक की शिक्षा। पॉइंट नंबर 3, जातक का प्रोफेशन। ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है आज। जातक, जातक की शिक्षा, जातक का प्रोफेशन और फ्यूचर, इतनी चीजें हमें इस चार्ट से आज सीखनी है। प्रैक्टिकल चीजें हैं। यदि आप लोग सब अनम्यूट रखे, पीछे से साउंड नहीं आए, तो मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। तो हम 1 बाय 1 इस चार्ट में सीखने वाले हैं। तो मैं जिसको सबसे पहले, आप हैंड रेज कर लो कि सर इस चार्ट पे हम किन से बात करेंगे। सबसे पहले जातक के लिए हमें क्या देखना है, जातक की शिक्षा के लिए हमें कौन से प्लेनेट्स को लेना है, जातक के प्रोफेशन को। आप सबके पास टाइम, आराम से इस चार्ट पे आप डिस्कस करें अपना परसेप्शन, अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन, हमारी जो यात्रा रही है उसमें हम कहाँ तक पहुंचते हैं। हाँ जी राघवेंद्र जी, सर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। सिर्फ एक पॉइंट आपको बताना है, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे हम।
जितना। प्रणाम सर। हाँ जी, राघवेंद्र जी आपका नंबर है, बताओ जातक के बारे में बताना आपको कैसे देखेंगे। जातक के लिए इसमें गुरु को आधार माना जाएगा। जी गुरु स्वयं जातक है। ठीक है। तो सर आप एक चीज बता दो, वन लाइन में, 1 मिनट की प्रिडिक्शन है जातक का। किस, आपको क्या कहना है जातक के बारे में यहां से। सर जातक एक तो फायर साइन के अंदर है, और बाकी बीएनएन के सूत्रों के बारे में तो विशेष जानकारी नहीं नहीं है, लेकिन जो जैसे आपके गुरु। पास ज्ञान है, जो आपने सीखा, उससे बता दो आप एक बार, है ना। जी सर, गुरु के साथ में सूर्य है, नेम फेम लेकर के ये व्यक्ति नेम फेम प्राप्त करेगा। साथ में शुक्र वेल्थ का कारक भी है, तो शुक्र और बुध एजुकेशन है, शनि कर्म है। सभी ग्रह इसके साथ में बैठे हुए, तो ये व्यक्ति कर्मशील होगा, विद्यावान और आर्थिक समृद्धिवान होगा, और नेम फेम प्राप्त करेगा। और थोड़ा स्वभाव से थोड़ा थोड़ा तेज स्वभाव का। चलो, तो आपने तो पूरा बीएनएन ही यूज कर लिया सर। नहीं नहीं सर, आपका आशीर्वाद है। बीएनएन का सूत्र लगा दिया आपकी आपने, अच्छी वीडियो बात है। आपकी नहीं वीडियो नहीं, जो सुने हैं, आपके चलो वीडियो चलो, से सीखा हूं जो भी है। बहुत बहुत अच्छा बताया आपको, थैंक यू सर। अब मैं आपको म्यूट करता हूँ ना। अब नंबर आएंगे हमारे सर दर्शन जी। सर आप अनम्यूट, आप हाँ म्यूट ही हो, अनम्यूट ही हो। आप बताओ सर, जब तक कि एजुकेशन के बारे में सर आपको बताना है, 1 लाइन। बहुत हायर एजुकेशन लेगा सर। चलो थैंक यू सर, बस इतनी इतनी बात पूछनी थी आपसे। आप और सब भी पार्टिसिपेट, हाँ जी। वो एजुकेशन कार्मिक होगी सर। चलो बढ़िया बात है सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नंबर ले रहे हैं सर, धर्मेंद्र जी आप बताएंगे। धर्मेंद्र जी अनम्यूट करो। हाँ सर बोलो। 1 बाय 1 सीखेंगे। आपको क्या लगता है जातक का, आप क्या बता सकते हो जातक के प्रोफेशन में, फ्यूचर में, जो आपको अभी तक सीखा है आप बताओ, 1 लाइन 2 लाइन जो भी। धर्मेंद्र जी। हेलो। हाँ जी बोलो आप। हाँ सर, ये जहाँ तक काम के सिलसिले में अपने काफी हायर नॉलेज और सरकारी नौकरी हो सकती है इसकी तरह। अच्छा अच्छा, और चलो बहुत अच्छी बात है। और फै, फैमिली बिजनेस भी इसका काफी प्रभावशाली है, अपने फैमिली बिजनेस में भी इसका काफी नाम हो सकता है। चलो बढ़िया बात है, ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने बताया। धीरे धीरे हम सब प्रयास करेंगे। अब नंबर लेते हैं, उषा जी का है नंबर, उनको भी अनम्यूट करते हैं। उषा जी कहाँ हो आप। हाँ जी, क्लास, यही हूँ। हाँ आप बताओ, आपने अभी तक बीएनएन के बारे में जहां से भी सीखा है, जितना हाँ आपको जी एक्सपीरियंस, इस हाँ जातक जी। के बारे में बताना है उषा जी आपको। हाँ जी, हायर एजुकेशन होगी, टीचर भी हो सकता है सरकारी, और लीडरशिप क्वालिटी होगी इसकी, जी जी जी। और विदेश भी जा सकता है। जी चलो बहुत अच्छा बताया। आप हो कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। ये सर मेरे को ज्यादा चलाना नहीं आ रहा है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अच्छा बताया, थैंक यू आपको, है ना। अब चलो चंद्रकांत जी सर के पास चलते हैं, एक बार उनसे भी राय लेते हैं। सर अनम्यूट करो चंद्रकांत जी आप एक्सपीरियंस पर्सन हो। हाँ सर, आपका क्या व्यू है इस चार्ट को लेके। मेरे को जब 5 मिनट दोगे आप, जरा मैं चश्मा लगा लो। हाँ जी। अब स्पेक्स लगाए नहीं मैंने, स्पेक्स लगाता हूँ जब मैं अभी चार्ट देखा है, अभी खाना खा रहा था ना मैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं सर, है ना, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं आपसे। हाँ जी। अब आ गए हमारे धर्मेश जी सर सिडनी से, एक बार अनम्यूट करते हैं सर को। सर आप अनम्यूट करो धर्मेश जी अपने आप को। हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ थैंक सर। यू हाँ जी। सर। सब लोग ने तो बता ही दिया, मगर मैं अभी थोड़ा विवाह के बारे में बताऊंगा। उनका थोड़ा वैवाहिक जीवन में चंद्रमा बैठा है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत होने की संभावना है। नहीं, अभी अभी सर हम विवाह के अच्छा पॉइंट पे कंसीडर नहीं अच्छा करें, ये 4 पॉइंट आपके सामने रखे हुए अच्छा हैं, अच्छा उन्हीं अच्छा पे ठीक है। अपने को, हाँ जी। हाँ 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 जी। हाँ जी सर, प्रोफेशन वाइज तो इनकी हायर प्रोफेशन लेंगे ये। जी मतलब और सूर्य शनि से सर जुड़ा हुआ है, गुरु से जुड़ा हुआ है, तो जातक स्वयं का भी बिजनेस कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू सर आपको। हाँ, निशिकांत जी आपका नंबर ले, अनम्यूट करो। हाँ जी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते सर। निशिकांत जी बताओ सर।
क्या लगता है सैटर्न। सर आपको? फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, 1 लाइन 1 मिनट प्रिडिक्शन है, आपको सिर्फ एक ही बात बतानी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। सैटर्न सर सन के साथ है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। सैटर्न के जी अपोजिट मून है तो मेडिसिन से रिलेटेड वर्क भी कर सकता है। और सैटर्न वीनस के साथ है तो बिजनेस के चांसेस बन पाएंगे सर। चलो सर, बहुत अच्छी बात है। मरकरी भी है सर साथ में तो राइटिंग वगैरह के। बिल्कुल बिल्कुल, हम अब इंटेलेक्ट। लिंक करेंगे, बिल्कुल आप सब बता रहे हो। अब इसको हम एक सिस्टमेटिक वे से आगे इसको लिंक करना सीखेंगे। मान लो एक ही भाव में 5 ग्रह आ गए, तो हम इनको किस तरीके से, नाड़ी, नाड़ी का मतलब होता है लिंक करना, कड़ी से कड़ी जोड़ना, इसी का नाम नाड़ी है। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे एक ग्रह को दूसरे ग्रह से लिंक किया जाता है, किस तरीके से नाड़ी डेवलप की जाती है। नाड़ी ज्योतिष का मतलब यही है। अब मैं चल रहा हूँ सरोज जी सर के पास। सरोज जी, अनम्यूट करो आप। हाँ जी, क्या लगता है सर? नमस्ते। नमस्ते। इसको तो सर बहुत बड़ा गवर्नमेंट का अधिकारी होगा और इसके पास रॉयल मनी का योग है। जी ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब आ गए राजेश्वर जी, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। हाँ जी। हाँ, जातक अग्नि तत्व राशि है, ऊर्जावान रहेगा। और इसका एजुकेशन, इंक्वायजम रहेगा, हाँ जी। या एजुकेशन भी अच्छा रहेगा। और सूर्य रहने से गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता, जॉब भी रह सकता। और शुक्र, गुरु शुक्र है तो पैसा भी अच्छा, महालक्ष्मी योग है। और अपना और एक बुध शुक्र है तो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ठीक है ठीक है, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है सर। अब हम चलते हैं, हमारे सीनियर पर्सन है राधे श्याम जी। सर अनम्यूट करो आपको ना, राधे श्याम जी अनम्यूट करो आप। सर 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 नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते बाबू जी, नमस्ते नमस्ते। सर। बताओ सुन सर। सुन पा रहे सर मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपका आशीर्वाद बताओ, क्या कैसे सिखाएंगे? हम सबको भी सिखाओ आप, और हम नहीं, इतनी योग्यता नहीं है मुझमें। सब नहीं आप नहीं, सभी का आशीर्वाद है। जी हाँ, बताइए नहीं है, सर। जितना मैं समझ पाया हूँ, जो नेटिव है वो जुपिटर से देखते हैं अपन बीनर में। जी और सर इसमें जो जो प्रोफेशन है वो सैटर्न से देखते हैं। हाँ जी। सैटर्न जो शनि है, वो शनि है, मतलब ये व्यक्ति जो है जॉब ओरिएंटेड रहेगा, कर्मशील। जी और इसकी जो एजुकेशन है भी अच्छी है। जी और अपना जो सूर्य उच्च उच्च नीच का देखते हैं क्या इसमें? चलो बी ठीक है एन सर, एम में। इतना इतना बहुत आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद है ना। बहुत बहुत बढ़िया है। अनुपमा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार बताओ आप, है ना। अनम्यूट करो अपने आप को, अनुपमा जी। हाँ जी। बहुत बड़े लीडर होंगे सर ये। बहुत बड़े लीडर होंगे, ठीक है। किस चीज, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। चलो, अब डॉक्टर साहब भी जुड़ गए, डॉक्टर साहब को भी अनम्यूट करते हैं एक बार। डॉक्टर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चार्ट को लेके? सर मेरे हिसाब से तो इसके जो 5 ग्रह है, एक नंबर राशि में है। जो एक तो फायर एलिमेंट की राशि है ये तो, जी फायर फायर एलिमेंट का तत्व एक नंबर राशि है। और बुध है, शुक्र और सूर्य है, तो इनका मतलब गवर्नमेंट जॉब का भी चांसेस रहेगा इनको। जी। और जातक को पिता की तरफ से भी फुल सपोर्ट रहेगा। अच्छा अच्छा। इनका बिजनेस भी में भी ग्रोथ करेंगे, और सरकारी नौकरी भी इनकी अच्छी रहेगी। और जो भी काम करेंगे तो अपना मतलब ये झंडा लहराएंगे, मतलब इनका नाम फेम वगैरह सब रहेगा इनका। चलो चलो, बहुत बहुत सर, आप तो प्रकांड विद्वान होंगे डॉक्टर साहब, 15 दिन में किया। बिल्कुल, सर मैं बहुत तो अच्छा बताया, इतना कॉन्फिडेंस के साथ 1 लाइन प्रिडिक्शन आप बता रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है सर। 10 दिन पहले तो ज्योतिष आती नहीं थी आपको, ज्योतिष की तो एबीसी भी नहीं आती थी। चलो, अब हम राजेंद्र जी के पास चलते हैं ना। राजेंद्र जी अनम्यूट करो आप भी। सबका नंबर लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन निकालेंगे, फिर पॉइंट से सीखेंगे हम, पॉइंट 1 बाय 1। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा, बताओ सर। सर ये जातक के पास आर्थिक स्थिति शुरू से ही संपन्न रहेगा, आर्थिक संपन्न रहेगा। साथ में इसके साथ पिता का व्यापार करेगा या पिता से मिलके कुछ ना कुछ कार्य करेगा आगे बढ़ के। जी जी जी, सही बात है सर।
ठीक है सर, और बता रहे हो कुछ? एक्चुअल क्या मेरे को अभी ज्वाइन किया और आखिरी में कौन सा घर है मेरे को दिख नहीं रहा है इसमें बैठे। चलो सर, इतना बता दिया, बहुत बड़ी बात है ना। जी। चलो अभी और कौन रह गए? अभी तो अंजू जी का नंबर तो बाद में लेंगे, आज नहीं लेंगे अंजू जी का नंबर। चलो ठीक है जी, है ना। अरे वो बहुत परफेक्ट है सर, उनका भी लीजिए। अभी रुको सर, आप ले लेंगे उनका भी क्या, जब हम कह रहे हैं तो पहले हम सीखेंगे। अंजू जी तो ज्यादा। अब हमें यहां से अगली स्टेप करनी है, अपन इसका बनाएंगे डायरेक्शनल चार्ट। अब आप सब भी डायरेक्शनल चार्ट बनाओ इसका। और यहां से ये चार्ट है, ये चार्ट तो मैंने फिर से यहाँ राइट कर दिया। और भी प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, आराम से आपको सीखना है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ये मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ, शुक्र लिख देता हूँ सर, डिग्री वाइज लिख देता हूँ। शुक्र, बुध, सूर्य, गुरु और शनि। यहाँ केतु महाराज हैं। अभी चंद्रकांत जी आपका नंबर भी लेंगे एक बार, है ना। अभी डायरेक्शनल चार्ट कर लेते हैं। राहु, ये मंगल और ये चंद्र। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा डायरेक्शनल चार्ट आ गया सर। बीएनएन में डायरेक्शनल चार्ट बोलते हैं इसको, आप सबको मालूम है। 1, 5, 9 राशियां आप यहाँ लिखो। अब 1, 5, 9 में ही है, यहाँ सबसे पहले शुक्र। शुक्र के बाद डिग्रियों में लिख रहा हूं बुध। बुध के बाद है सूर्य। सूर्य के बाद है गुरु। और उसके बाद है शनि ग्रह। ये 5 ग्रह एक साथ बैठे। 2, 6, 10 में इनके हैं मंगल केतु। मंगल और केतु। अच्छा जी। 3, 7, 11 में है इनके, 3, 7, 11 में ओनली चंद्रमा। और 4, 8, 12 में है इनके, राहु। 4, 8 और 12 में सिर्फ राहु। अब आपको देखो, जैसे आपके पास कोई चार्ट आए तो स्टेप्स होती हैं कुछ ऐसे। सबसे पहले आपको ऐसे एक डायरेक्शनल चार्ट बनाना है। डायरेक्शन का मतलब बीएनएन में डायरेक्शन चलती है, दिशाओं के हिसाब से चीजें चलती है। तो ये जो 1, 5, 9 राशि है, ये हमारी पूर्व दिशा है। आप सबको मालूम है ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। और ये फायर एलिमेंट है। ये मैंने बहुत बार बताया, आगे भी हम सीखेंगे। ये फायर एलिमेंट है। ये पश्चिम दिशा है। और ये वायु तत्व है, वायु अपोजिट। और ये है हमारी दक्षिण दिशा। और ये हमारा पृथ्वी तत्व है। और ये हमारी उत्तर दिशा। ये हमारा जल तत्व। सबसे पहले हमें देखना है जातक के बारे में। तो जातक हमें मिल रहा है लीडर ग्रुप में। सबसे पहले 1, 5 नंबर जो राशि है वो कौन से ग्रुप की है, लीडर ग्रुप की है। तो जातक लीडर ग्रुप में जाके बैठ गया। जातक लीडर ग्रुप में बैठ गया। और 1, 5, 9 अपनी ही ग्रुप में बैठ गया, अपने ही एलिमेंट। 9 नंबर राशि गुरु की ही राशि है। जो धनु राशि है वो गुरु की राशि है, गुरु अपने लीडर में बैठा है। तो जब इंसान लीडर ग्रुप में जाएगा तो वो जिंदगी में हमेशा क्या करेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, किसी भी फील्ड में जाए, हमेशा लीडर बन के काम करेगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, क्योंकि 1, 5, 9 राशियां अग्नि तत्व की राशियां हैं। तो इनको परमात्मा नेचुरल सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है यूनिवर्स के द्वारा। इनके जो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा थे, उनकी वजह से इस इंसान को जिंदगी में ये इंसान एक लीडर बन के काम करेगा। लीडर का मतलब ये नहीं है कि ये नेता बनेगा। लीडर का मतलब अपने प्रोफेशन में ये लीड करेगा, लोगों को लीड करेगा, लोगों को कुछ भी करे, ये वहां टॉप पे रहेगा। लीड करेगा मतलब कहीं ना कहीं ये सब लोगों के, बहुत से लोगों को लीड करने वाला है। इतनी सी आपको बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में आप ये देखो, अब हम चलते हैं यहां से। यदि हमें इस जातक के सबसे पास में जो ग्रह बैठा है गुरु,
तो इम्पैक्ट सबसे पास किसका आएगा, या तो सूर्य का या शनि का। अब ये गुरु है, ये देखो इसको हम यहां समझते हैं, इसको मैं इरेज करके अब इसको मैं अलग चैप्टर से लिख रहा हूं यहां। सबसे पहले ये शुक्र है इनका 3 डिग्री, बुध है इनका 4 डिग्री। यही सीखना आज हमें, जैसे 5 ग्रह आ गए तो कैसे इनको हम लिंक करेंगे। और सूर्य इनका 15 डिग्री। अब यहां से अपनी कहानी चलेगी। और गुरु है इनका 21 डिग्री और शनि है इनका 25 डिग्री। बस पूरी फिल्म इस यहीं छुपी हुई है। अब आपको, अब देखो ये इनका एंट्री पॉइंट है, ये इनका क्या है, एंट्री पॉइंट, और ये इनका एग्जिट पॉइंट है। सबसे पहले हमें जातक के बारे में देखना। जातक तो ये जो गुरु है वो शुक्र को, बुध को, सूर्य को क्रॉस करके आगे आया है। मतलब जो जातक है वो पहले किससे मिला, शुक्र से मिला। तो जातक पे अब ये गुरु क्या है, गुरु को आप ये मानो ये पिज्जा की एक प्लेट है, नीचे वाला बेस है। अब इस बेस पे क्या क्या टॉफीज आएंगी, इस पे क्या क्या मसाले, क्या क्या चीजें इस पे आएंगी। तो गुरु है वो सबसे पहले किससे मिला, शुक्र से मिला। तो गुरु पे किसका रंग चढ़ गया, शुक्र का। तो जात आपको ये बताना है कि गुरु के अंदर शुक्र के गुण हैं। तो बताओ जातक में कौन से गुण रहेंगे, शुक्र क्या चीज है, शुक्र के बारे में बताना अब आप। कला। कला, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत सही बात है। गुल कला है इस बच्चे के अंदर, ये कोई भी जातक है मेल। तो गुरु में कला के गुण आ गए, क्रिएटिविटी, क्रिएशन आ गया। जी। अच्छा जी, फिर बुद्ध, बुद्ध को भी क्रॉस करके आगे आया है तो बुद्ध के गुण भी आएंगे। अब बुद्ध के पास क्या है, इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंस है, एजुकेशन है, बोलने की कला है ना। तो बोलने की कला हम्म। भी इसके पास आ गई। फिर सूर्य आ गया, सूर्य को भी क्रॉस करके आ गया है तो सूर्य के गुण भी इसमें आ गए। मतलब हर राजा। चीज को एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ रहा है। तो सूर्य क्या है, राजा। राजा, नेम, फेम, स्टेटस, लोकप्रियता, प्रसिद्धि, ये अथॉरिटी। सब चीज। अब ये हम्म। तीनों गुण इस इंसान के अंदर यहाँ है, ये लेके बैठा है। आपको ऐसे सीखना है। तो शुक्र, बुध, सूर्य, ये तीनों गुण इसके अंदर आ गए। तो मतलब कला, क्रिएशन, क्रिएटिविटी है। अब ये देखो बुध के पीछे शुक्र बैठा है, तो बुध, मैं ये कहता हूं बात करने की, इसमें क्या रहेगी, बुध बात है, कला। टॉक, कला। तो बात करने बात का कर। कलाकार होगा या नहीं होगा, बातें बहुत कलात्मक कर सकता है। जी। वाणी कैसी रहेगी, बहुत मधुर रहेगी। शुक्र बहुत मीठा है, प्यारा हम्म। है, सॉफ्ट है। तो आवाज हम्म। कैसी होनी चाहिए इस इंसान की, सुरीला। सुरीला, कलात्मक बातें होंगी, है ना। चलो ठीक हम्म। है। आगे, अब ये बुध इसकी एजुकेशन भी है। तो बुध है वो किसके पीछे बैठा है, सूर्य के पीछे। सूर्य। तो बुध पे इंपैक्ट किसका आ रहा है, आगे कौन खड़ा है, सूर्य। तो इसकी जो एजुकेशन में ज्यादा इंपैक्ट किसका रहेगा, सूर्य का। सूर्य कौन है, हाँ, प्रतिष्ठित जगह पे पढ़ा लिखा है, पढ़ेगा हाँ लिखा बहुत हायर एजुकेशन हो सकता है। है। पापा का भी, पापा का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, पिता है हाँ। सूर्य। तो हम्म। इस बच्चे के एजुकेशन पे या इसकी लर्निंग पे कहीं ना कहीं या तो ये टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा, या पापा करेक्ट। का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, या तो इसके बिजनेस में आएगा या इसके एजुकेशन में इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। सर सही है हम्म। यह बात, जी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक चैनल बनाया। तो अब ये क्या चीज बन रही है, यहां से शुक्र से बन गई कला। देखो, बुध आ गई बात, मतलब बुध आ गई वाणी, एक एक वर्ड लिख लो आप। सूर्य आ गई क्या, प्रसिद्धि। प्रतिष्ठा। क्या ये इंसान अपनी बात से प्रसिद्ध नहीं होगा, अपनी बात में ये प्रसिद्ध नहीं होगा, बातों से अपनी बात को कला के द्वारा लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा, तो इसको प्रसिद्धि बिल्कुल। मिलेगी नहीं मिलेगी। मतलब बिल्कुल इसके मिलेगा। पास तो बात का हुनर आ गया। इस इंसान के पास क्या है, बात का हुनर। अब बुद्ध, बुद्ध के आगे सूर्य बैठा है तो बात स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकता है, बुद्ध स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी। भाई सूर्य क्या है, सूर्य तो साफ करने वाला, स्पष्ट चीजें है ना सूर्य के पास। हम्म। सूर्य के पास कोई ये थोड़ी है कि वो मुंह देख के बात करेगा, मैनिपुलेट थोड़ी डोमिनेटिंग करता बात सूर्य। करता है।
स्ट्रेट बोलेगा, सूर्य जैसा है वैसा बोलेगा, तो इसकी वाणी में थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रहेगी, स्पष्ट वक्ता होगा, थोड़ा स्पष्ट वक्ता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, तीखा बोल सकता है थोड़ा सा, ये बात हम कह सकते हैं। हाँ अब इसको हम कैसे लिंक करेंगे, यहां से मैं इसको इरेज करता हूं, और आपको भी ऐसे ही सीखना है। सबसे पहले आप लिखो शुक्र। तो शुक्र क्या चीज है? शुक्र है सबसे कम डिग्री का ग्रह है, सबसे कम डिग्री शुक्र है। और ये क्या चीज है सर? ये धन का कारक है, धन का कारक, कलात्मक। अभी आप सर ने बताया कि कला है वो पूरी शुक्र के पास है, आर्टिस्टिक, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, जितनी भी कलाएं होती है ना, आर्टिस्टिक क्रिएशन, क्रिएटिविटी, वो सब शुक्र के पास। उसके बाद में बुध है। अब देखो मैंने एक सूत्र भी आपको लिखाया था कि बुध और शुक्र जब पास पास होते हैं, ये 3 डिग्री का है और ये 4 डिग्री का है। तो बुध क्या है सर? बुध है व्यापार, बुध वाणी। तो ये योग क्या बता रहा है सर इतनी सी बात पे? शुक्र बुध यदि बहुत क्लोज डिग्री में हो, तो हमने एक योग पढ़ा था, और उस योग का नाम क्या लिखाया था? सरस्वती योग है ना? नहीं। बुध बुद्धि भी है। शुक्र बुध का योग हमने करोड़पति योग लिखाया था सर, कि ऐसे लोग, शुक्र और बुध जिनका बहुत पास में रहता है, ऐसे लोग मिलीनियर होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? ये कुंडली में साफ साफ बता रहा है कि ये इंसान आगे जाके मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर बनेगा। ये इसका प्रोमिस है चार्ट में। कब बनेगा ये भी हम देखेंगे, किस टाइप से आगे क्या काम करेगा ये भी हम देखेंगे। तो 1 नंबर पे हमारा शुक्र हो गया, 2 पे हमारा बुध हो गया, 3 नंबर पे चलते हैं सूर्य। सूर्य 15 डिग्री का है इसमें। तो सूर्य क्या है सर? सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान। 4 नंबर पे आप देखो गुरु। गुरु है 21 डिग्री का, तो गुरु है जीव कारक, ज्ञान का कारक है। और 5 नंबर पे है शनि ग्रह, 25 डिग्री का, तो शनि हमारा कर्म कारक। इस तरीके से हमने एक लिंक बनाया। अब नंबर 1 शुक्र बुध क्या है? शुक्र बुध का मिलन हो गया इस चार्ट में, एक ही चीज से हम सब चीजें सीख रहे हैं। तो शुक्र और बुध जातक को बहुत बुद्धिमान और गणना, कैलकुलेशन में माहिर बनाता है, क्योंकि शुक्र भी हायर नॉलेज है। ये शुक्र क्या है? बहुत ब्रिलियंट, 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 हायर नॉलेज, हायर जो नॉलेज होता है वो शुक्र उसका कारक होता है। तो अब इस इंसान में क्या होगा? इस इंसान के पास अपने फील्ड की हायर नॉलेज होगी, क्योंकि शुक्र को क्रॉस करके जुपिटर आगे आया है, तो जुपिटर के पास हायर नॉलेज होगा, ब्रिलियंट होगा ये बच्चा। और उसमें कैलकुलेशन की पावर भी आएगी। बुध क्या है? कैलकुलेशन है, गणना है। धन, शुक्र बैठा है, तो धन का कारक कौन है? शुक्र। तो धन के आगे बैठा है बुध, तो व्यापार से इसके पास धन आएगा, जो व्यापारिक बुद्धि से धन कमाने का संकेत देता है, क्योंकि बुध है व्यापार, धन के आगे बैठा है व्यापार। शुक्र धन है, धन के आगे जस्ट बैठा है बुध, तो ये आदमी व्यापार से क्या कमाएगा? अपनी व्यापारिक बुद्धि से। बुद्ध बुद्धि भी तो है और व्यापार भी है, तो अपनी व्यापार, अपने ज्ञान को, अपने व्यापारिक बुद्धि से बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। अब सूर्य का प्रभाव देखते हैं, 15 डिग्री का है, बुध के बाद सूर्य का नंबर आता है। अब सूर्य को कैसे देखेंगे? सरकारी लाभ या प्रतिष्ठा। तो बुध क्या है? बुध का काम है लिखना, पढ़ना। आपने, मैंने लिखवाया था, लिखना भी है और पढ़ना भी है बुध का काम। अब यहां से देखेंगे, बोलना भी है। तो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, मतलब शुक्र और बुध, इन दोनों को किसका प्रकाश मिल रहा है? सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान या कला के माध्यम से
समाज में उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कला हो गई शुक्र, ज्ञान हो गया, कला या ज्ञान या वाणी के माध्यम से ऐसे इंसान को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। अपने लिखने से, पढ़ने से, बोलने से कहीं ना कहीं उनको समाज में क्या मिलेगी? सूर्य आगे बैठा है तो प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि सूर्य भी तो क्रॉस करके आगे आया है इनके पास। इस तरीके से पिता का प्रभाव, जातक के जीवन या कैरियर पर पिता का गहरा प्रभाव हो सकता है। जातक के कैरियर पे, क्योंकि गुरु गुरु के पीछे कौन बैठा है? सूर्य। तो सूर्य को क्रॉस करके गुरु आगे आया है, तो जातक पे प्रभाव किसका रहेगा? पिता का। तो जातक के कैरियर पे, एजुकेशन पे जरूर पिता का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। अब गुरु 21 डिग्री का है तो वो 15 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब वो उत्तरार्ध साइड में जा रहा है। तो ऐसे लोग एक थोड़े दिन के बाद, मतलब 30 ईयर्स के बाद, 30 साल के बाद गुरु इन सभी गुरुओं के पीछे से आ रहा है, क्योंकि इसकी डिग्री सूर्य से अधिक है। तो आध्यात्मिक झुकाव हो गया। सूर्य के पास आध्यात्मिक भी है, सूर्य आत्मा का कारक है, और गुरु आगे आया क्रॉस करके जस्ट पास बैठे हैं, तो ऐसे लोगों का थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहता है। सूर्य स्पिरिचुअलिटी का कारक भी है, ज्योतिष का कारक भी है सूर्य। बुध भी ज्योतिष का कारक है, शुक्र भी नॉलेज का कारक है। तो देखो नॉलेज के कितने लोग बैठे हैं इसके पास। तो गुरु जब सूर्य और बुध के संपर्क में आता है तो क्या करता है? व्यक्ति को ज्योतिष या आध्यात्म या परामर्श के क्षेत्र में महारत हासिल होती है। जब गुरु सूर्य बुध और शुक्र के आगे आया है तो इसको, जो बुध सूर्य आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में या ज्योतिष में, इसको क्या महारत हासिल हो सकती है? ज्योतिष के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र बुध एजुकेशन के कारक हैं सब लोग। अब गुरु 21 डिग्री पर है तो दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन के उत्तरार्ध में, आफ्टर 30 के बाद, 30 से 35 के बाद में एक महान शिक्षक क्या बनेगा? एक महान शिक्षक या मार्गदर्शक के रूप में उभरेगा। क्योंकि गुरु कितनी डिग्री पे है? 21 डिग्री पे है, तो 15 डिग्री को क्रॉस कर लिया इसने। इसका मतलब है कि उत्तरार्ध में, आफ्टर 35 के बाद में ये इंसान एक जिंदगी में एक बहुत बड़े नाम का इंसान बनेगा, जो बहुत बड़ी काउंसलिंग बन करेगा आगे। अब देखो गुरु के आगे शनि है, तो शनि क्या कह रहा है? कि इंसान के कंधों पे क्या है? जिम्मेदारी है। काम बहुत छोटी उम्र में इसने शुरू कर दिया। शनि कर्म का कारक है। शनि सबसे अंत में है, जिसका अर्थ है कि सभी ग्रहों के फलों को अनुभव, शनि के पास शुक्र बुध सूर्य गुरु और शनि, सबका प्रभाव शनि के ऊपर है। अब ये रिजल्ट देगा, परिणाम कौन देगा? लास्ट वाला, सबसे बड़ी ग्रह डिग्री वाला, ये इसका एग्जिट पॉइंट है। तो ये परिणाम देगा, रिजल्ट शनि देगा। सबसे कम डिग्री वाला इसका एंट्री पॉइंट था। अब सबका रंग शनि पे है, शुक्र का, बुध का, सूर्य का, गुरु का, इन सब का रंग लेके शनि अपना प्रोफेशन डिसाइड करेगा। अब शनि यहां क्या होता है? 1 नंबर राशि में नीच का हो जाता है। मतलब 1 नंबर राशि में शनि नीच का होने का मतलब है शनि की जो नेचर है वो स्लो है, और 1 नंबर राशि है वो फास्ट है, बहुत फास्ट है। तो इन दोनों का नेचर अलग है। इस वजह से इसको थोड़ा सा प्रोफेशन में शुरुआती स्टेज में स्ट्रगल आएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च का है 1 नंबर राशि में, शनि 1 नंबर राशि में नीच का है। तो वैदिक ज्योतिष में इसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि की जो पावर है वो पावरलेस है, थोड़ी थोड़ी पावरलेस हो गया 1 नंबर इस ग्रुप में आके, क्योंकि शनि उस देरी का कारक है, स्लो मूविंग प्लेनेट है। इसलिए इसको कैरियर में थोड़ी स्ट्रगल के बाद बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।
लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? बहुत बड़ी। शनि देरी से देता है लेकिन बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत बड़ा नाम मिलेगा। तो ये जातक अपने कार्य में ज्ञान और बुद्धि का पूरा समावेश करेगा। अब हमें फाइनल रिजल्ट बताना है कि ये क्या करेगा कैरियर में। तो आप क्या बताएंगे अब फाइनल रिजल्ट? कैरियर। तो अब इसका जो कैरियर हम डिसाइड करेंगे वो क्या होना चाहिए? या तो ज्योतिष, कोच बनेगा। एस्ट्रोलॉजी, एक मिनट लिख देते हैं ना, ये संभावना है। या फिर क्या करेगा? टीचिंग या काउंसलिंग। आप समझ लो सर, परामर्श। या लेखन, लेखन के क्षेत्र में जबरदस्त जबरदस्त सफलता मिलेगी। जिनके चार्ट में गुरु और सूर्य, अब हम योग पढ़ेंगे, गुरु और सूर्य जिनके चार्ट में होते हैं बहुत बड़े, बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी बनते हैं। गुरु सूर्य वाले यदि आपके चार्ट में है तो देख लो आप। ओडस पड़ोस में भी रहेंगे तो भी होगा क्या? दो, गुरु बुध, गुरु बुध जो, हाँ जी। अगर 2-12 में भी रहेंगे तो भी होगा क्या? नहीं, पास बैठे हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा ना, पास की बात कर रहे हैं, एक ही साथ बैठे हैं उनका इम्पैक्ट ज्यादा है। गुरु 2-12 में तो अकेला है, पड़ोस। हाँ जी। गुरु गुरु अकेला है उसके पीछे है तो। हाँ, वो इम्पैक्ट आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा जितना इस चार्ट में आएगा। जी 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 क्योंकि ये तो क्लोज 1 डिग्री पे बैठी, 21 और 25 पे। जी जी जी। अब इसकी सामाजिक स्थिति क्या रहेगी सर? सामाजिक स्थिति के बारे में स्टडी करते हैं। तो सामाजिक स्थिति क्या रहेगी? सूर्य और गुरु मिलकर, शुरू गुरु मिलकर क्या करेंगे? सूर्य और गुरु मिलकर एक राजयोग बना रहे हैं, राजयोग। जहां समाज अपनी सलाह की कदर करता है। तो इनकी जो सलाह ये देंगे उनकी समाज बहुत कदर करेगा। समाज क्या करता है? इनकी जो एडवाइस होती है, इनका जो परामर्श होता है, उसकी समाज बहुत कदर करता है। अब इनको क्या करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे कि इनको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। यहां से पढ़ने के मतलब विशेष टिप है ये। इस चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, टिप क्या रहेगी हम? तो चूंकि शुक्र 3 डिग्री और बुध है 4 डिग्री, शुक्र और बुध की बहुत क्लोज डिग्री है। अपनी रचनात्मक, शुक्र है वो रचना का कारक है, रचनात्मक, रचनात्मक, अपनी रचनात्मक और संचार कौशल, बुध है संचार कौशल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यही आपकी सफलता की चाबी है, यही आपकी सफलता की चाबी है। ठीक है सर, ये हमने एनालिसिस किया अब इस चार्ट से। अब जी हम ये चार्ट, आप सब ने सब देखा, कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत आया होगा, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। लेकिन हमें कुछ प्रीव्यू मिल गया कि कैसे कम डिग्री से एंट्री है, फिर सबसे उस चीज का प्रभाव जातक पे आया, जातक आगे बढ़ रहा है, शनि लास्ट में है तो रिजल्ट हमें शनि देगा। तो शनि के पास सब गुरुओं का एक्सपीरियंस लेके शनि ने क्या कर्म, क्या प्रोफेशन चुनेगा, वो हम सब ने यहाँ सीखने की कोशिश की। अब हम चलते हैं जिनका ये चार्ट है, उनसे बात करते हैं कि क्या ये चीजें उन पे अप्लीकेबल हैं या कितनी उनसे रिलेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो अब हम बात करते हैं, मैं आपके सामने उनको प्रेजेंट करता हूं। अंजू जी अनम्यूट करो अब अपने आप को ना। हाँ जी, अंजू जी आप बताइए। जी जी सर।
मतलब मैं तो ये बोलूंगी 100% सही प्रिडिक्शन। अभी ये जो चार्ट है ये आज मैंने अंजू जी ने मेरे को शेयर की थी कि सर ये किसी, मैंने कहा यदि आपके बच्चे का हो या आपकी बच्ची का हो तो मैं फ्री उसको स्टडी कर लेता हूँ, और यदि पड़ोसियों का है तो वहां से चीजें कम होंगी। तो हम सब ने डिस्कस किया, ये चार्ट इनके बच्चे का ही था। अब इनसे पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या करता है, किस प्रोफेशन में है, किस चीजों पे वो काम कर रहा है। अब आप सबके सामने उसकी शेयर करो एक एक चीज को, हम सब सीखने वाले सर हैं आपसे। सर उसने मेडिकल में फार्मेसी किया है जी और उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजी करता है, और जैसा आपने बोला ना कलात्मक, तो खुद के सूत्र बनाता है वो, जी और वो लिख भी रहा है सर। जैसा जी आपने बोला ना लिख के और याद करेगा, तो बहुत वाकई वो बचपन से लिखता है, और उसके पिता की ही सीख थी कि आप लिख जी लिख के याद करो तो आपको अच्छे से याद होगा। और जैसा बोला नेम फैम स्टेटस सब है फैमिली का, मतलब बाय बर्थ ही है उनके पास। जी जी। तो अब और आपके सामने ये बिल्कुल लाइव चार्ट मैंने आप ही के परिवार से, हम सबके फैमिली से यहाँ स्टडी किया था। और प्रोफेशन, अब अंजू जी हम सब आपको लिए बहुत ब्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका बच्चा एक उस मुकाम पे जाएगा, उस मुकाम पे जाएगा जिसको पूरा भारत याद रखेगा। हम सबकी जी दुआएं आपके साथ, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा ये थैंक यू प्रॉमिस सर। लेके चार्ट में बैठा है। इसीलिए हमने बस सब यही लोगों ने इस चार्ट से सीखा है। यही बहुत क्लियर नहीं काम हो का पा रहा था। अल्टीमेट सक्सेस होगा। बस जो टिप मैंने आपको बताई है कि वो अपनी रचनात्मकता और संचार कौशल पे काम करे, है जी ना। तो जी आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये हमने प्रयास किया, पूरे परिवार ने, बीएनएन कम्युनिटी ने, सबने स्टडी की वन बाय वन, सबने अपने अपने तरीके से उसको फाइंड आउट किया। तो हम सब तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं कि आपने कैसे लाल को, सर। पुत्र को जन्म दिया है, जो इस देश को, इस समाज को बहुत बड़ी दिशा देने वाला है, बहुत बड़ी दिशा देने वाला है। मैं बता रहा हूँ, परमात्मा बोला रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरे अंदर से तो इंट्यूशन आती है, मैं एक चैनल हूँ, हम सब एक चैनल हैं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, मतलब मैं बहुत बहुत। हमेशा वरीड रहती थी कि वो आगे क्या करेगा, क्योंकि वो बोलता है कि मैं बुक लिखूंगा एक, जी और वो देखो, भी आपने बताया आज ही। के बाद में कभी भी अपने बच्चों की चिंता ना करें, सब कुछ करने वाला कोई है। हम सब यदि जी चिंता सर। करते, ऐसे ही अपने हिसाब से ही बच्चों को करवा लेते, तो सब अपने अपने तरीके से ही करवा लेते। कुछ चीजें ऑटोनोमस चलती है ना। तो जी ज्यादा सर। टेंशन मत लो, कुछ परमात्मा पे भी विश्वास रखो, यूनिवर्स पे रखो, वो अपने आप डिजाइन करेंगे चीजों को। आज हम सब ने चार्ट पढ़ा है, अब हम, जी थैंक यू सर। हाँ चलो ठीक है जी, धन्यवाद। अब हम चलते हैं, आज दो ग्रहों की युतियों को हम और डिकोड करेंगे। चंद्रकांत जी रह गए थे सर, आपके भी थोड़ी व्यू लेते हैं, आप सीनियर पर्सन हो, तो अनम्यूट करो सर, है ना। हाँ जी, अनम्यूट करो सर, एक बार बोलो सर आप। मंगल केतु का देख रहा था ना, कहीं चोट तो नहीं लगी कहीं बच्चे को? वो सर, वो हम एस्ट्रोलॉजी में वो पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, वो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं उसमें। तो अच्छा अभी ठीक हमें ठीक बी ठीक ठीक। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं ना, बाकी जिंदगी का एक पार्ट है, वो सबके सामने है, वो क्या रहेगा, कब होंगी कुछ चीजें, वो पर्सनल चीजें हैं। अच्छा, आप बताओ सर, ठीक। अभी आपको ये चार्ट देख के क्या फील आ रहा है अंदर से। फील रहा है कि थोड़ा ये पता चल गया कि एक तो इसको सिस्टमेटिक पढ़ना है हमने, डिग्री वाइज। जी फिर उसके कारक तत्व देख लेने हैं, फिर उसकी कोई कहानी कहानी बनानी है बिल्कुल, उसकी बीएनएन स्टोरी लॉजिकली। टेलर ही है, बिल्कुल। ये चलो सर, अब हम एक डिस्कस करते हैं, आपको दो कारक कॉम्बिनेशन तत्व का। तो हाँ काफी जी, पता है। हाँ जी, एक सेकंड में ये सर, कारक एक, तत्व बेस्ड है ना, ये तो इसकी हाँ पूरी। हाँ, दर्शन साहब कुछ बोल रहे हैं सर, हाथ उठा रहे हैं, पूछिए। हाँ जी, हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं, अच्छा दर्शन जी, अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो, हाँ जी अनम्यूट करो सर, बोलो सर। गुरु जी, पहले तो धन्यवाद सर आपका गुरु जी को याद दिलाने के लिए। हाँ जी, थैंक यू सर, बताओ।
क्योंकि गुरु जी का ध्यान नहीं था। मैं गुरु जी बस इसमें इतना सा जानना चाहता था कि इसमें मंगल की, चंद्रमा की, राहु और केतु की डिग्री और बता देते तो हमारा और अच्छा कॉन्फिडेंस बनता। इनकी डिग्री और बता दीजिए एक बार, मेरा उसके ऊपर एक सवाल है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो हमने आज यही सीखा कि भाई एक ही राशि में यदि 5 ग्रह आएंगे तो हम उनको कैसे प्रिडिक्ट करें। लोगों के सामने यही बड़ी समस्या आ जाती है कि सर कैसे इंटरप्रेट करें ना। हम जायज बात सीखेंगे है सब गुरु जी। चीजें धीरे धीरे। मेरा अभी सवाल तो मेरा सवाल उसमें से एक छोटा छोटा सवाल है गुरु जी मेरा, हम्म कि क्या केतु, चंद्र और मंगल और राहु, उनकी डिग्री अगर इनके बीच में आ रही है, मान लो कि 3 से लेकर 25 की डिग्री के बीच में ये आ रहे हैं, तब हम उनको करेक्ट करके पढ़ेंगे या फिर उनको छोड़ देंगे अलग भाव में होने की वजह से? बस इतना सा सवाल है। वो तो डिग्री एक आ ही नहीं सकता है सर उसके बीच में, क्योंकि वो दूसरे घर में है। आगे है तो अभी तो आगे बैठे हुए हैं। नहीं, आ तो जाती है सर डिग्री, मैंने देखी है। मैंने मतलब मेरी ही खुद की कुंडली में डिग्रियां है फर्क में, ओके। तो उसमें थोड़ा सा बस अपना वो जानना चाहता था। अभी शेयर करते हैं सर, है ना, एक सेकंड। जी, आपका क्वेश्चन है तो उसको लेते हैं एक बार। बस इतनी सी बात है कि केतु, राहु, मंगल और चंद्र की डिग्री कितनी है? हाँ हाँ, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसी चार्ट की बात करें ना आप? सिर्फ इसी की गुरु जी। हाँ जी, केतु की डिग्री कितनी है, राहु की कितनी है, चंद्र की कितनी है और मंगल की कितनी है, वो बिल्कुल बिल्कुल डिग्री बता। जानना चाहता था मैं। उससे फिर एक मेरे माइंड में जो एक सवाल है, क्योंकि वो डाउट था, उसको क्लियर अभी कर लूंगा, आगे तंग नहीं करेगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ। आप चंद्र की डिग्री लिख लो आप, है ना। जी जी। चंद्रमा इनका 14 डिग्री पे है। 14 डिग्री। हाँ जी। और मंगल है वो इनका 0.3 डिग्री पे है। 0.3। हाँ जी। और अभी आप पूछ रहे थे केतु। केतु और राहु की सेम डिग्री मिलेगी गुरु जी, हाँ वो जी, बता केतु दो। और राहु की सेम डिग्री है। तो केतु भी इनका 4 डिग्री पे है, चार ऑलमोस्ट डिग्री 4। हाँ, 4 से 5 डिग्री पे है, तो ये चीजें तो हैं सर। अब यहाँ पर मेरा सवाल था गुरु जी, हाँ जैसे जी। 4 और 14 इनके बीच में आ रही है, बुध से लेकर और आगे 25 डिग्री के बीच में आ रही है 4 और 14, एक सेकंड है ना? सर। सूर्य से पहले आ रही है और बुध के साथ आ रही है 4। तो क्या इन इन जब हम नाड़ी बनाएं, तो क्या हम इनको इस प्रकार से कंसीडर करें कि पहले शुक्र, पहले मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर उसके बाद ये जो क्या बोला, 4 डिग्री पे राहु केतु, और उसके बाद फिर चंद्र, और उसके बाद सूर्य? बस ये डाउट था, इसे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए गुरु एक सेकंड में सर लिख देता हूँ ना। जी। वो नाड़ी अगर आप मतलब हमें बताएं तो बड़ा धन्यवाद। सर बताने के लिए बैठे हैं इधर इसमें। वो इसीलिए कल मैंने कहा था कि मतलब ना मंजिल महत्वपूर्ण है ना। अब बताओ, अब देखो सर, है ना दर्शन जी, अब इसमें क्या है कि नाड़ी है वो, हम आपने सीखी है कि नाड़ी डायरेक्शनल चार्ट से बनेगी। जैसे 1 5 9 है, तो सबसे पहले इसमें इनके 5 ग्रह बैठे हैं ना, जी जी ये वाले। जी तो पहले तो नाड़ी इनकी बनेगी ना। जी 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 ठीक है सर। फिर देखते हैं जी दो जी। 6 10 में कौन बैठे हैं, तो 2 और 6 10 में 2 ग्रह बैठे हैं। तो यानी मंगल। उनकी नाड़ी अलग बनाई। हाँ, तो इनकी नाड़ी अलग बनेगी। तो केतु तो बैठा है इनका 4 डिग्री पे, और मंगल 4 पे बैठा 0, 14 डिग्री। 0.3। हाँ, 0.3 पे, सॉरी, जीरो जी जी। तीन पे। तो इनकी मंगल नाड़ी पहले अलग। आ जाएगा, तो मंगल को पहले लिखेंगे हम, है ना। जी जी मंगल और केतु, इस तरीके से। जी गुरु तो जी। मंगल तो 3 डिग्री का है और केतु 4 डिग्री। अब मंगल तो केतु इधर से आ रहा है और मंगल इधर से जा रहा है इनके यहाँ, क्योंकि ये तो रेट्रोग्रेड चलता है ना केतु। हाँ, तो ये तो इसको मिल ही चुका है, पकड़ हाँ, चुका मिल है। ही चुका है। तो जी मंगल केतु है इनके चार्ट में, तो ये अलग प्रिडिक्शन में आएगा। जी जी जी। ये तो अलग प्रिडिक्शन बता रहा है मंगल केतु का योग। बाकी वहां चंद्रमा ना तो। जोड़ें, हाँ जी। 1 5 9 वाली नाड़ी में इनको ना इंक्लूड करें। नहीं नहीं, 1 5 9 में तो इस ट्रायन में यदि कोई दूसरा प्लेनेट और होता ना तो जुड़ता। तो जुड़ता। ठीक ठीक। ठीक बस है सर। यही जानना दो चाहता छह था गुरु हाँ, जी। 2 6 10 में जो है वो आपस में जुड़ेंगे। 3 7 11 में है वो आपस में जुड़ेंगे। और 4 8 12 में है वो आपस में जुड़ेंगे। ये 4 त्रिकोण हो गए। तो पहला हमारा धर्म त्रिकोण हो गया, दूसरा जी जी अर्थ त्रिकोण,
तीसरा जी हमारा काम त्रिकोण और चौथा मोक्ष त्रिकोण। जी। बस। तो ठीक है सर। इसीलिए गुरुजी मैंने आपसे ये सवाल किया था, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये डाउट था। अब जो सर बोल रहे थे, सरोज जी बोल रहे थे शायद, कि मतलब बीच में आती नहीं है दूसरे घर में अगर कोई ग्रह बैठा हो, तो ये 14 अब नंबर देखो, का और ये मंगल केतु 36। का इनके योग है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये केतु क्या है, एंड बता रहा है, और मंगल है ब्रदर। तो ये छोटे भाई हो सकते हैं परिवार में, सबसे छोटे, है ना भाई। इनके जैसे अंजू जी के कितने बच्चे हैं, उनमें से हो सकते हैं ये छोटे हों। जी जी। तो अंजू जी क्या आप बताएंगे क्या है सिचुएशन? अनम्यूट करो एक बार। जी, सबसे छोटा बेटा है। सबसे छोटा बेटा है, और इनसे बड़ी? उनसे बड़ी बेटी है। इनसे बड़ी बेटी, इनके दो बच्चे हैं। तो ये क्योंकि केतु एंड है ना, मंगल भाई है, तो भाई आगे एंड हो गया, भाई का एंड तो मतलब सिबलिंग हो गया, ये परिवार में सबसे सिबलिंग हो गया, सबसे छोटा रहेगा, ऐसे हम यानी डिग्री। इंटरप्रेट। जी जी। यानी कि जो जिस ट्राइन में जो बैठा है, उनकी डिग्री अलग बना, उनकी नाड़ी अलग बनाए, और एक ट्राइन में जितने बैठे उनकी नाड़ी एक बनाए। जी बिल्कुल। ये तो हम, आप सर लेट आए हो, अभी हम शुरू करेंगे, जी अपना बेसिक सिखाएंगे ना, उसमें भी जी। शुरू जी करेंगे। बेसिक हमारा रेगुलर चलेगा, एडवांस की क्लासेस 2 दिन होंगी। संडे को लाइव 2 घंटे चलेगी अपने क्लास, बी प्रैक्टिकल, ऐसे चार्ट को सीखेंगे हम। गोचर में शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, जॉब में प्रमोशन कब होगा, हर संडे को 2 घंटे बिल्कुल ठीक। फ्री। वहां मेडिटेशन भी होंगे, चक्राज भी पे भी काम होंगे, एनएलपी पे भी काम होंगे, बहुत सारे आपको अपने ही ट्रेंड लोग सिखाने वाले हैं। पूरा परिवार, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल प्रैक्टिकल काम करेंगे। ऐसे लाइव चार्ट पे सीखेंगे, ऐसे नहीं कि मैं आपसे यहाँ रट्टा मरवा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, कुछ चीजें काम नहीं कर रही। ऐसे नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे। दर्शन साहब, मेरे को थोड़ा बहुत पता है, मेरे बात पे मत यकीन कीजिएगा। हाँ जी। आपको समझ क्या नहीं बोल रहे नहीं, हैं सर? बात तो मैं आपको आपकी भी मान लूंगा सर। बात मानने से मुझे कोई, क्योंकि ज्ञान तो जो नहीं दे नहीं, दे। असल क्या, हम तो सर के साथ, मेरे को कुछ भी पहले से कुछ भी नहीं पता था। जो जी सीखा जी। हूँ मैं सर से ही सीखा हूँ थोड़ा बहुत। बिल्कुल और बिल्कुल। थोड़ा सा वही है कि मतलब आप लोग फिर भी ऐसे ज्योतिष बैकग्राउंड से आते हो, पहले कुछ ना कुछ पता होता है। हम तो नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं पता था, जीरो एबीसीडी। और ये सबसे फिर भी बढ़िया, ये सबसे बढ़िया है सर। क्योंकि वो जो था ना कि एक पियानो सीखने के लिए कोई गया गुरुजी के पास, एक आप जैसा एक मेरे जैसा। तो गुरुजी से कहा, जिसे थोड़ा बहुत आता था, जैसे मुझे ही ले लो, कि थोड़ा बहुत अच्छा, कम ज्यादा, कुछ खराब अच्छा आता है। तो गुरुजी को बोला कि जी मुझे शिक्षा दीजिए, पियानो बजाने सिखा दीजिए। कि ठीक है मैं सिखा दूंगा, लेकिन तेरे को 1 साल लगेगा।